खबर अभी आई जिस पर मेरे ख्याल से शायद बहुत से लोगों का, या मैं कह सकता हूं कि शायद किसी का ध्यान नहीं गया, जबकि एक बड़ा नरसंहार हुआ है। सऊदी अरब बॉर्डर गार्ड्स ने हजारों इथोपियन शरणार्थियों को मार डाला है। साथ ही मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा आखिर क्यों किया गया। साथ ही एक सवाल यह भी है कि इतने बड़े नरसंहार पर दुनिया खामोश क्यों है। इथियोपिया की जो घटना है वो तो वास्तव में बहुत दुखदाई घटना है और सही बात है कि इसकी इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, इसके ऊपर किसी ने इतना ज़्यादा नहीं बोला। हालांकि मैंने देखा कि गार्डियन और वॉशिंगटन टाइम्स और कुछ और अखबारों ने इसके बारे में ज़रूर बोला है, कुछ चैनल्स अल जजीरा वगैरह ने बोला, लेकिन ओवरऑल जितनी इस घटना के ऊपर तवज्जो देना चाहिए था दुनिया ने, वो नहीं हुआ। और जो हुआ है वो हम सब जानते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है, जो राइटर्स ने और बाकियों ने भी उसी से कोट किया है। और इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे हजारों शरणार्थियों को, जो कि इथियोपिया से ये जाते रहे हैं सऊदी अरेबिया में काम की तलाश में, उनको जो है किस तरह सऊदी बॉर्डर गार्ड्स ने उनके ऊपर फायरिंग की है, एक्सप्लोजिव्स उनके ऊपर लगाए हैं। कहा यह जा रहा है कि मोटर्स की शेलिंग हुई है और उनको वो मारे गए हैं। ये कहते हैं कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर, उस हिसाब से मारा गया है उनको। तो ये जो क्यों हुआ है वो तो हम देखेंगे, लेकिन मुख्य चीज़ है कि देखिए इथियोपिया से जितने इथियोपिया की कंडीशन क्या है हम सब जानते हैं, कितनी गरीबी भूखमरी वहाँ पर है, बेरोजगार है, ह्यूमन राइट्स की वहाँ कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वहाँ कई ग्रुप्स हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, कहीं हौती हैं कहीं बाकी है जिनका कब्जा है। और वहाँ पर इतने रेबल्स हैं, बहुत मतलब देखा जाए तो बहुत दयनीय स्थिति है वहाँ पर। और हालत है कि वहाँ की पर कैपिटा इनकम सिर्फ तकरीबन $295 पर ईयर है, जबकि यही यहाँ के लोग अगर सऊदी अरब में जाके नौकरी करते हैं तो तकरीबन $260 पर मंथ पाते हैं। तो नेचुरली ये लोग वहाँ भागना चाहते हैं। और ऑफिशियल जो फिगर है उसके हिसाब से तकरीबन 7.5 लाख इथियोपियंस ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, और मैक्सिमम उसमें लो लेवल वर्कर्स हैं, मेड्स हैं, ऐसे ही काम करने वाले हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि उनकी जीडीपी के तकरीबन बराबर, तो उनके जो साल की जीडीपी है एक आदमी की, उसके बराबर तो एक महीने में उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो 7.5 लाख, जिनके पास की पैसे थे, मैनेज कर सकते थे, वीसा लेकर के कागज के साथ चले गए। बाकी जो लोग हैं जो नहीं जा पाते हैं, वो आज से नहीं दशकों से ऐसे ही जा रहे हैं। और जो डेटा अभी ह्यूमन राइट्स वॉच ने दिया है 2014 से लेकर के अभी तक तकरीबन उन्होंने कंपाइल किया है, जिसमें उन्होंने सैटेलाइट्स रिपोर्ट्स देखी हैं, लोगों से जो सर्वाइवर्स हैं उनसे बात की है, वहाँ जा कर के लोगों से मिले हैं जो ऑलरेडी पहुँच गए हैं तो यूएई में, सऊदी अरेबिया में, उनसे उन्होंने बात की है। और जो लोग बच के आ गए हैं उनसे बात की है, और तब जाके उन्होंने रिपोर्ट कंपाइल की है। और उनका कहना ये है कि इथियोपिया से वहाँ जाने के लिए एक आदमी को तकरीबन $2,500 खर्च करना पड़ता है, जो कि हर जगह देना पड़ता है। और देने के लिए भी इनको अगर देखा जाए, इनका जो रूट है ये इथियोपिया से जिबूती जाते हैं, फिर एडन जाते हैं यमन के थ्रू होते हुए, और तब सऊदी अरेबिया पहुंचते हैं। और ख़ास करके यमन और जो सऊदी अरेबिया का बॉर्डर है वो माउंटेनस है, हिली है, और वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा है नरसंहार जो कहा जा रहा है वो हुआ है। क्योंकि बीच में जो है इथियोपिया से लेकर के यमन के बीच में तो ये जो जितने बिचौलिए हैं ये जो है पैसे लेते हैं और वही इनको लेकर के वहाँ तक पहुँचते हैं। यमन में जो एक तरह से एक माइग्रेंट जितने हैं, इनके एक ग्रेव्स दिखाई पड़ते हैं उस जगह में, जो कि इन्होंने ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया है। क्योंकि इतने लोग वहाँ मारे गए हैं, सब वहीं के वहीं उनके ग्रेव्स बने हुए हैं। जो हौती रिबल्स भी हैं यमन में, वो भी इसमें लगे हुए हैं लोगों को पैसे लेकर के क्रॉस कराने में। और
कहा यह जा रहा है कि मार्च 22 से लेकर के जून 23 के बीच में 28 इंसिडेंट हुए हैं शूटिंग की, जो कि ये सऊदी अरेबिया के बॉर्डर गार्ड्स ने फायरिंग की है, जो ये रिफ्यूजीज वहाँ आ रहे हैं। ये जो अभी जो बताया जा रहा है, जो कि अभी यूनाइटेड नेशंस और ह्यूमन राइट्स वॉच ने कंफर्म किया है अभी के इंसिडेंट में कि 655 जो इन्होंने बताया है कि तो कंफर्म्ड मरे हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं नंबर्स हज़ारों में हो सकते हैं, इससे ज़्यादा, जो कि इनको पता नहीं है। ये 73 पेज की रिपोर्ट है जो ह्यूमन राइट्स वॉच ने इनको दी है यूनाइटेड नेशंस को, और कॉपीज इन्होंने कंसर्न कंट्रीज़ को भी भेजी हैं इसमें, जिसमें कि ये सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है कि किस तरह सिस्टमेटिकली पैटर्न बना करके लगातार इन सालों में बीते जो साल हैं उनमें ये फायरिंग इनके ऊपर होती रही है, बट ये कभी न्यूज़ में आया नहीं है। और इनका कहना है कि आर्टिलरी शेलिंग भी हुई है, जो कि मेरे हिसाब से मोटर शेलिंग की बात हो रही होगी जो की गई है। सऊदी अरेबिया ने डिनाई किया है, वो कहते हैं कोई ऐसा अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो ऐसा किया होगा इतने लार्ज स्केल पर। फिर भी उन्होंने बोला है कि अगर कुछ है तो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इथियोपिया ने बोला है कि वो भी जो है खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे और सऊदी अरब से भी टेकअप करेंगे। लेकिन ये चलता जा रहा है, एक बहुत बड़ी त्रासदी है, मानवीय त्रासदी है। और वहाँ पर अगर देखा जाए तो एक्चुअली यमन में एक जगह है मोना बे, जहाँ की बिल्कुल यमन के अंदर ही जा कर के है इथियोपिया के बाद, जहाँ पर बहुत बड़ा एक डिटेंशन सेंटर है, कैंप है, जहाँ पर कि ये माइग्रेंट्स को ले जाया जाता है और वहाँ से एस्कॉर्ट करते हैं लोग, ये सब पैसे लेके करते हैं वहाँ से, और जो वहाँ से एस्कॉर्ट करते हैं यमन के थ्रू, पहाड़ियों के थ्रू इनको ले जाते हैं सऊदी अरेबिया। एक जो अभी का केस है उन्होंने जो बताया गया है उसके हिसाब से कि मतलब जानबूझ करके पॉइंट ब्लैंक रेंज पर स्मॉल आर्म से फायरिंग हुई है और मारा गया है, जो कि एक बहुत बड़ी मैं दोबारा कहता हूँ त्रासदी है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी दुनिया में। हाँ, कई जगह ये जो रिफ्यूजी जाते हैं, काम पर जा रहे हैं या रिफ्यूजी हैं, उनको हैंडल करने का तरीका अलग है। हर जगह दिया हुआ है कि भाई आप उनको रोकिए, वापस भेजिए, उन देशों से बात कीजिए, लेकिन उनके ऊपर इस तरह फायरिंग करके इस तरह मारना, कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिसे कहते हैं, वो एक बहुत बड़ी त्रासदी है। और इसको जो है सबसे और ज़्यादा बड़ी त्रासदी है कि इसको इतना तवज्जो नहीं दी गई, किसी ने इसको पटल पर नहीं लाया। ये तो ह्यूमन राइट्स वॉच अगर ये 73 पेज की रिपोर्ट नहीं बनाता, सामने नहीं लाता, यूनाइटेड नेशंस और बाकी राइटर्स या ये बाकी जो मेन एजेंसीज हैं, तो ये जो कुछ भी अभी दुनिया में आ रहा है वो सामने नहीं आता। लेकिन अभी किसी भी देश, बड़े देशों ने या दुनिया ने इसके ऊपर कोई इतना कमेंट नहीं किया है। हालांकि देखा जाए कि ये इतना पुराना चल रहा है, 2014 से अगर चल रहा है तो कुछ न कुछ एक्शन होना चाहिए था। और ख़ास करके इसमें कि जो ये अनलॉफुल किलिंग्स हैं उनको ज़रूर रोकना चाहिए। सऊदी अरबिया को भी एक कुछ कानून ऐसे अपना अगर नहीं बनाए तो बनाना चाहिए कि उनके भी जो बॉर्डर गार्ड्स हैं वो इस तरह अपने हाथ में कानून नहीं लें और डायरेक्ट फायरिंग इस तरह नहीं करें। और इतनी बड़ी त्रासदी उन लोगों के लिए जो कि आफ्टर ऑल उनकी भी ह्यूमन राइट्स है, वो अगर उस देश से दूसरे में आ रहे हैं, इन्हीं के लिए ऑलरेडी इनके यहाँ काम कर रहे हैं, अगर वो नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है, तो उनको वहीं रोक करके वापस भेजा जाए। इथियोपिया और बाकी जो भी देश, यमन और जो भी देश इन्वॉल्व हैं इसमें, उनको भी मिल बैठ करके इसके बारे में बात करनी चाहिए कि ये जो ज़िंदगी है लोगों की इस तरह जो है नहीं जाए और इसको, इस त्रासदी को रोका जा सके। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।